जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर पहला अनुपात एवं समानुपात चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी मित्रों ने लेक्चर नंबर 4 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? 5वां चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर फिफ्थ। दोस्तों चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? अनुपात एवं समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। दोस्तों मैंने अभी तक आप सभी मित्रों को टोटल कितने 4 लेक्चर प्रोवाइड कराए। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि चारों लेक्चर सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाए तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्ले लिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी लेक्चर सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्र सभी लेक्चर को सीरियल से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक दोस्तों, आज की क्लास दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी तक टोटल अनुपात एवं समानुपात में मैंने अनुपात टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर किया है और उसी से संबंधित दोस्तों प्रश्न अभी चल रहे हैं। अभी तक दोस्तों टोटल 32 प्रश्न दोस्तों मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। यानी कि दोस्तों आज की क्लास में जो प्रश्न होगा कौन सा नंबर 32 प्रोवाइड करा है, यानी कि 33 नंबर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 33 नंबर 33 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कह रहा है यदि, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है, यदि A अनुपात B बराबर 5:11 तथा B अनुपात C बराबर 7:9 हो तो AC का मान ज्ञात कीजिए। तो हो तो A अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है A अनुपात B 5:11 तथा B अनुपात C 7:9 हो तो A अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या दिया है दोस्तों, हमें दिया है क्या दोस्तों, देखा कह रहा है A अनुपात B, क्या देखा A अनुपात B बराबर 5:11 हो गया। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, और B अनुपात C 7:9 हो गया। और ज्ञात दोस्तों में क्या करना है, A अनुपात C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ठीक दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए, A अनुपात C चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, जो यहां पे लिखा A अनुपात B, क्या लिखा दोस्तों 5:11 लिखा है, और दोस्तों B अनुपात C कितना 7:9 लिखा है।
दोस्तों देखिए दोनों में कॉमन कुछ आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे सुनिएगा। दोनों में दोस्तों आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। यहां देखिए ए अनुपात बी है, यहां बी अनुपात सी, दोनों में दोस्तों बी कॉमन दिख रहा है। तो यानी कि दोस्तों जो बी का अनुपात है यहां पर और जो बी का अनुपात यहां पर, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए। कैसे दोस्तों? ध्यान से देखिए कैसे बराबर करेंगे। दोस्तों यहां पे हम कुछ ऐसी संख्याओं से गुणा करें, किसको? पहले वाले अनुपात को दूसरे वाले अनुपात को, कि दोस्तों b वाला आपस में बराबर हो जाए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए यहां पे b कितना है? 11 है। यहां पे दोस्तों b कितना है? 7 है। भाई यहां पर a का अनुपात कितना? 5, b का अनुपात 11। यहां पे दोस्तों b का अनुपात कितना? 7 और c का अनुपात 9 है। तो दोस्तों यहां पर पहले वाले में b का अनुपात 11 और दूसरे वाले में b का अनुपात 7, इन दोनों को दोस्तों में बराबर करना है, 11 और 7 को। कैसे बराबर होगा? यदि दोस्तों a अनुपात b को हम मल्टीप्लाई कर दे किससे? किससे कर दे दोस्तों? 7 से कर दे, तो दोस्तों 77 हो जाएगा। और दोस्तों इसको क्या करने? b अनुपात c को दोस्तों 11 से मल्टीप्लाई कर दे तो 77 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं दोस्तों? हो जाएगा। यानी दोस्तों हमें यहां क्या करना है? इसको, इस अनुपात को दोस्तों, किस अनुपात को? इस अनुपात को दोस्तों किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से। और दोस्तों इस अनुपात को मल्टीप्लाई करना है 11 से। अनुपात में किसी भी संख्या से यदि हम गुणा भाग करते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे ये क्या 5 अनुपात 11, इसका मतलब क्या हुआ? 5 अनुपात 11 का दोस्तों मतलब है 5/11। तो यदि दोस्तों हम यहां पे 7 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब है क्या? 5 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 कट जाएगा दोस्तों, बचेगा तो कितना? 5/11 ही। तो वही चीज लिखी कि नहीं दोस्तों? लिखी तो कर सकते ना? कर सकते दोस्तों। चलिए तो दोस्तों हमारे पास नया अनुपात बन के क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा, नया अनुपात दोस्तों हमारे पास क्या बन के आया? यानी दोस्तों यदि हमें चाहिए a अनुपात b इज इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई दोस्तों इससे करेंगे, कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 7 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 7 बचे 35 हो गया। और 7 की मल्टीप्लाई दोस्तों 11 से करेंगे तो कितना? 77 होगा। ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। और दोस्तों b अनुपात c चाहिए। देखिए हमको दोनों में b बराबर करना, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई 7 से करें तो 7 की मल्टीप्लाई 7 को 211 से मल्टीप्लाई करें तो कितना? 77 हो जाएगा। 77 होता। और 11 की मल्टीप्लाई दोस्तों 9 से करेंगे तो कितना होगा? 11 9 99। ये दोस्तों नया अनुपात दोस्तों जो हमारा बन के आया है कि a अनुपात b और 35/77 और b अनुपात c 77/99। अब दोस्तों ध्यान से देखिए यहां पर भी b 77 है और यहां पर भी b 77 है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए इधर में, चलिए यहां लिख दे रहा हूं, आपको चाहिए क्या? a अनुपात c। क्या चाहिए? a अनुपात c चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए a अनुपात c चाहिए तो दोस्तों नीचे लिख लीजिए a अनुपात c बराबर a अनुपात c बराबर कितना? a अनुपात c। भाई a अनुपात c, तो a का अनुपात दोस्तों कितना? 35 है। और दोस्तों c का अनुपात कितना है हमारा? 99। तो 35 अनुपात 99 आ गया। क्या आ गया? अतः a अनुपात c दोस्तों हमारा कितना आ गया? 35/99 आ गया। दोस्तों यहां आपको इस प्रश्न में ये तो दोस्तों पूछ ही लिया कि a अनुपात c पूछता तो दोस्तों कितना आ गया? 35/99 आ गया। और दोस्तों यदि इसी प्रश्न में आपसे पूछ लेता a अनुपात, ध्यान से देखिएगा, यदि इसी प्रश्न में आपसे पूछता a अनुपात b अनुपात c बताइए, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होता है? यदि इसी प्रश्न में पूछता कि a अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए, तो आपने ज्ञात किया a अनुपात c 35/99 आएगा। a का मान कितना? 35 अनुपात है और c का कितना दोस्तों? 99। तो 35/99। लेकिन यदि इसी प्रश्न में दोस्तों पूछता a अनुपात b अनुपात c, तो दोस्तों a का अनुपात कितना? 35। तो यार क्या रखते हैं? 35 अनुपात b का दोस्तों कितना? यहां भी 77, यहां भी 77, तो दोस्तों कितना हो जाता? 77। और दोस्तों c का अनुपात कितना? 99, तो यहां कितना जाता? 99। तो यदि दोस्तों आपसे ये पूछता a अनुपात b अनुपात c, तो दोस्तों हमारा इसका ये आंसर आता। क्या आता? 35/77/99। ठीक दोस्तों, इसका दूसरा भी तरीका ध्यान से देखिए। एक तो दोस्तों ये हमने बता दिया आपको, इस तरीके से लगाएंगे, और दोस्तों चाहे तो आप इस तरीके से भी लगा देंगे। इसको दोस्तों बोलते हैं क्विज मेथड। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको क्विज मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से दोस्तों देखिए, जो देखा a अनुपात b 5/11 दे रखा है, b अनुपात c 7/9 दे रखा है, और a
अनुपात सी का मान हमें ज्ञात करना। दोस्तों इसी तरीके से लिखिएगा, दिया है यहां तक आप सेम लिखिएगा, क्या यहां तक आप सेम लिखिए, यहां तक बिल्कुल सेम लिखना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, मैं यहां पे लगा रहा हूं, क्या यहां तक आपको सेम लिखना है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करना है, देखिए ए बी सी 3 आपके के पास वर्ड है, अच्छा ना कि नहीं। तो दोस्तों लिख लीजिए, ए लिख लीजिए, ध्यान देखिएगा, ए लिख लीजिए, ए लिखा, बी लिखिए और सी लिखिए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ए का अनुपात कितना हमारे पास है, 5:11। तो जिसके पास 5:11, ए कितना दोस्तों 5:11, तो ए के नीचे 5 लिख लीजिए और बी के नीचे दोस्तों 11 लिख लीजिए। ध्यान से देखिएगा, इस मेथड को बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों कितना, बी अनुपात से कितना 7:9 है, तो बी के नीचे दोस्तों 7 लिखिए और सी के नीचे दोस्तों कितना लिखिए 9, राइट दोस्तों। आप दोस्तों ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 स्थान खाली बचे। एक तो स्थान दोस्तों हमारे पास ये वाला खाली बचा, यहां पर खाली है, और एक दोस्तों हमारे पास ये स्थान खाली बचा। 2 स्थान दोस्तों हमारे पास खाली बचे, कौन कौन सा दोस्तों, एक स्थान यहां पर खाली, एक स्थान यहां पर खाली दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब इन दोनों स्थानों में कुछ ना कुछ दोस्तों हमें लिखना है। क्या लिखना होगा, जो इसके पड़ोसी भैया होंगे, यहां पड़ोस में दोस्तों कितना लिखा 11, तो दोस्तों इसमें लिख लेंगे 11, और दोस्तों इसका पड़ोसी कितना 7, तो इसमें लिखेंगे 7। समझिए, जो इस ब्रैकेट का जो हमने कोष्टक बनाया, इस कोष्टक का जो पड़ोसी होगा कौन सा 11, तो मैंने 11 लिख लिया। और इसका पड़ोसी 7 का पड़ोसी का दोस्तों कौन सा 7 है, इसलिए मैंने 7 लिख दिया। और दोस्तों हमें क्या चाहिए था, अनुपात चाहिए था ना, तो दोस्तों अनुपात निकाल लीजिए। अब क्या, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई सीधे कर लेंगे, तो 5 सते 35 हो गया, अनुपात 11 सती 77 हो गया, और अनुपात दोस्तों 11 9 99 आ गया। यानी दोस्तों यहां से देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी 35:77:99, यही तो यहां पर भी तो यही आया था, ए अनुपात बी अनुपात सी 35:77:99 आया था कि नहीं दोस्तों, आया। और दोस्तों ध्यान से देखिए, यदि आपसे ये भी पूछा था ए अनुपात सी चाहिए, तो दोस्तों ध्यान से देखिए क्या चाहिए, ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी बराबर दोस्तों ए कितना हमारा 35 हो गया, और सी दोस्तों हमारा कितना 99, तो 35 और 5 99। तो चाहे दोस्तों तो आप इस विधि से भी लगा सकते हैं, इसमें आपको यह ढूंढना नहीं पड़ेगा किससे मल्टीप्लाई करना है, बस जो स्थान खाली है उसके पड़ोसी को वहां पे बैठा देना है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों अगला देखें, अगला क्वेश्चन दोस्तों 34 नंबर आपसे कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 2:3 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से इसको भी समझ लीजिए। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप पहले ही प्रश्न में इसको अच्छे से सीख चुके होंगे। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए रब करूं, इसको रब कर रहा हूं। चलिए मैं सिर्फ इतना रब करूं। सेम दोस्तों इसी प्रोसेस सॉल्व करेंगे। ध्यान से दोस्तों देखिएगा। देखिए दोस्तों क्या दिया, ए अनुपात बी दोस्तों कितना देखा 3:4
4 दे रखा है। बी अनुपात सी दोस्तों कितना है, 2:3 है। और हमें ज्ञात क्या करना है, यहां ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए। तो दोस्तों यहां लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर से दोस्तों ए अनुपात बी कितना 3:4 है। ठीक है, बी अनुपात सी कितना 2:3 है। 3:4 2:3 हो गया। दोस्तों में क्या चाहिए, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी चाहिए। तो दोस्तों हमारा ए अनुपात बी कैसे पता चलेगा, जब हमारा दोस्तों यहां बी, यहां का बी, यहां का बी सेम करना है दोस्तों में। ठीक है, सेम कैसे होगा, इनको यहां पर बी दोस्तों 4 है, यहां बी हमारा कितना 2 है। तो दोस्तों कुछ ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें कि ये दोनों सेम हो जाएं। तो ये दोस्तों BC वाले में इस बी को दोस्तों बी अनुपात सी को दोस्तों यदि यहां 2 से मल्टीप्लाई करें 2 दूना 4 हो जाएगा, यहां भी 4 है। यानी दोस्तों इसमें दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी दोस्तों सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दे किससे, 2 से, हमारा काम चल जाएगा। तो ए अनुपात बी दोस्तों हमारा कितना 3:4 ही रहेगा। और बी अनुपात सी दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा कितना, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए 2 दूना 4 अनुपात 2 तिया 6। 2 दूना 4 अनुपात 2 तिया 6 होगा। दोस्तों देखिए यहां भी बी का अनुपात 4 हो गया और यहां पर भी बी का अनुपात 4 हो गया, बराबर हो गया। दोस्तों आपको क्या चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए। दोस्तों निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दोस्तों कितना, ए कितना 3 हो गया, बी दोस्तों हमारा कितना है 4 है, दोनों में 4 तो 4 ही रहेगा, 3:4 हो गया। और सी दोस्तों हमारा कितना 6, तो 3:4:6 ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। और दोस्तों इसको क्विज मेथड से यदि हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। क्विज मेथड भी दोस्तों बहुत आसान है, क्या, ए अनुपात बी अनुपात दोस्तों क्या चाहिए सी। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ए हमारा कितना दोस्तों, ये नोट करने के बाद इतना नोट कर लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। यदि आप इस बीच से सॉल्व करें दोस्तों, इतना नोट कर लेंगे, उसके बाद इस बीच से सॉल्व करेंगे। और इस बीच से सॉल्व करें तो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। ये दूसरा मेथड अथवा करके दोस्तों करना है इसको, ये नहीं कि इसको भी सॉल्व कर दिया इसको भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, देखिए ए अनुपात बी कितना 3 हो गया यहां पर दोस्तों, और बी दोस्तों हमारा कितना 4 हो गया, राइट। और दोस्तों यहां पे दोस्तों बी अनुपात सी, तो बी के नीचे कितना रखेंगे दोस्तों 2, और सी के नीचे दोस्तों कितना लिखेंगे 3। अब आपके पास देखिए रिक्त स्थान है कहां पर, एक तो दोस्तों यहां पर हमारे पास बॉक्स बन गया, एक रिक्त स्थान यहां पर हो गया, एक दोस्तों हमारा रिक्त स्थान यहां पर होगा। क्या, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों कैसे करें, रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे होगी, इसका पड़ोसी कौन 4, तो दोस्तों यहां पे 4 लिख देंगे। इसका पड़ोसी कौन 2, तो यहां पे 2 लिख देंगे। और इनकी आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। कैसे, सीधी सीधी करनी, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे दोस्तों कितना का 6 अनुपात 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 हो गया, और अनुपात दोस्तों 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना होगा 12 हो गया। कितना दोस्तों आ गया 12 आ गया। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, यहां कितना 6 अनुपात 8 अनुपात 12। अभी दोस्तों इसको सरल कर सकते हैं ना, यहां पे देखिए 6 है, यहां 8 है, यहां 12। तो दोस्तों हमारा कितना आएगा, ए बराबर दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात, दोनों से ऐसा सेम ही आएगा सी, 6 अनुपात 8 अनुपात 12। अब दोस्तों देखिए ध्यान से देखिए, यहां भी 6, यहां 8 है, यहां 12। दोस्तों किससे कटेगा, 2 के पहाड़े में सारे आते हैं, 2 के पहाड़े से इसको कट कर लेते हैं। तो दोस्तों जब 2 के पहाड़े से प्रत्येक अनुपात को डिवाइड करेंगे दोस्तों, हमारे पास क्या बचेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। 2 के पहाड़े में 2 तिया 6, तो 3 हो गया, और 2 चक्कू 8 4 हो गया, और 2 छाग 12 6 हो गया। समझ पाएंगे दोस्तों कि नहीं, ये दोस्तों हमारा क्या फाइनल आंसर आ चुका है। अतः ए अनुपात बी अनुपात सी और कितना 3 अनुपात 4 अनुपात 6, यहां भी देखिए 3 अनुपात 4 अनुपात 6 आया। तो इस तरीके से दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कर लेंगे ना दोस्तों, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। अच्छा 34 नंबर की क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं। 34 नंबर क्वेश्चन में ही दोस्तों आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको मैंने ए अनुपात बी अनुपात सी बता दिया। आपको बताना है यहां से
A अनुपात C क्या होगा। क्या बताना है आपको, इस क्वेश्चन में आपको बताना है A अनुपात C क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको उत्तर देना है 34 का ही दोस्तों। एक पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया, क्या A अनुपात B अनुपात C 3 अनुपात 4 अनुपात 6 आया। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि A अनुपात C कितना होगा। A अनुपात C कितना होगा दोस्तों, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अब मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के प्रश्न जरूर कर लेंगे। ये 34 था। अगला दोस्तों देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है A अनुपात B 2 अनुपात 5 तथा B अनुपात C 3 अनुपात 4 है। 3 अनुपात 4 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताइए। ठीक है, A अनुपात B अनुपात C का मान बताइए दोस्तों, या होमवर्क के लिए आप दोस्तों इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों ध्यान से देखिए 36 नंबर क्या कहता है। आपसे कह रहा है इस बार 36 नंबर, ध्यान से दोस्तों देखिए 36 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा W2, थोड़ा सा इसने चेंज किया, W2 अनुपात W3 बराबर दोस्तों आपके पास है 5 अनुपात 2 तथा W3 अनुपात W1 बराबर आपसे कह रहा है 3 अनुपात 7। 3 अनुपात 7 हो तो W1 अनुपात W2 अनुपात W3 ज्ञात कीजिए। यहां चाहिए दोस्तों W1 अनुपात W2 अनुपात W3 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इस बार दोस्तों हल्का सा इसने चेंज किया है। ध्यान से देखिए, जो ABC कह रहा था इस बार W1 W2 W3 की बात कर रहा है। चलिए मैं इसको करा दे रहा हूं, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, दोनों मैट्रिक्स के दोस्तों बता दूंगा। ठीक है, देखिए आपसे कह रहा है, दिया है क्या दोस्तों W2, ध्यान से देखिएगा W2 अनुपात W3 इज इक्वल टू 5 अनुपात 2। ठीक है, और दे रखा W3 अनुपात W1 इज इक्वल टू 3 अनुपात 7। अब दोस्तों आपको वही कंडीशन पुरानी वाली, यहां 3 है यहां भी 3 है, तो इन 3 को दोस्तों हमें बराबर करना है। क्या करना है, इन 3 वाले W3 का अनुपात यहां कितना 202, यहां W3 का अनुपात दोस्तों कितना 3। ठीक है, तो अलग अलग है ना, तो इन दोनों को बराबर करना। कैसे दोस्तों करेंगे, क्या हो जाएगा W2 अनुपात W3 इज इक्वल टू 5 अनुपात 2 और W3 अनुपात W1। अच्छा दोस्तों आपसे पूछा क्या, वो भी लिख देते हैं। पूछा क्या W1, यहां लिख लीजिएगा W1
अनुपात W2 अनुपात W3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, W3 अनुपात W1 कितना, 3 अनुपात 7। इन दोनों को दोस्तों में बराबर करना है। तो दोस्तों किससे मल्टीप्लाई करें, ध्यान से देखिए, इसको दोस्तों मल्टीप्लाई कर दें किससे, यहां कितना लाना है, यहां 2 है, यहां 3। तो दोस्तों यदि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको दोस्तों मल्टीप्लाई कर दें किससे, 2 से, तो 3 दूनी 6, 2 3 6। ठीक है, तो W3 अनुपात वाला, जब W3 यहां पे W3 यहां पे, तो अनुपात तो भी बराबर होंगे ना। तो दोस्तों ध्यान से देखिए क्या होगा, अगला नया हमारा क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपको नया क्या प्राप्त होगा, W2 अनुपात W3 इज इक्वल टू, और W3 अनुपात W1 क्या दोस्तों प्राप्त होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो W2 अनुपात W3, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बचे 15 अनुपात 3 दूनी 6। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे कर लीजिए 2 3 6 अनुपात 2 7 14। ये दोस्तों हमारा आ गया। दोस्तों आपसे पूछा क्या है, देखिए यहां W3, यहां भी W3, 6 6 आ गया। आपसे पूछा क्या, W1 W2 W3 अनुपात चाहिए। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, तो दोस्तों क्या आता है, W1 अनुपात W2 अनुपात W3 इज इक्वल टू, दोस्तों क्या होगा, W1 दोस्तों हमारा कितना 6। अच्छा W1 कितना दोस्तों हमारा, देखिए W1 अनुपात W2 अनुपात W3। तो दोस्तों हमारा W1 कितना है, W1 का अनुपात दोस्तों कितना, अच्छा W देखिए W1 का अनुपात कितना 14 है। W1 का अनुपात दोस्तों 14 है, तो 14 लिख लेंगे। अनुपात W2 दोस्तों हमारा कितना, W2 दोस्तों यहाँ पे कितना, ये दे, तो W2 का अनुपात दोस्तों कितना 15, तो यहाँ 15 लिख लेंगे। और अनुपात दोस्तों W3 दोस्तों हमारा कितना 6, तो 14 अनुपात 15 अनुपात 6। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आया जाके। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा दोस्तों ध्यान देना था, आता है W1 अनुपात W2 W3, जिसका कह रहे हो उसी का अनुपात देखना है। ये नहीं सीरियल से रखते चले जा रहे हैं 15 अनुपात 6 अनुपात 14, तो थोड़ा सा आपको क्या मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए क्विज मेथड से भी दोस्तों मैं बता दे रहा हूं, जिससे आप वो भी मेथड अच्छे से तैयार कर लें। ध्यान से देखिएगा, तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पे क्या W3 तो दोस्तों W3 को बीच में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों क्या W1 लिख लीजिए पहले, फिर अनुपात दोस्तों W3, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और अनुपात W2। मतलब दोस्तों जो दोनों में कॉमन होगा उसको बीच में रखेंगे। ध्यान समझिएगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसको बीच में रखेंगे, इसलिए दोस्तों W1 अनुपात W3 अनुपात W2 लिख लिया। ठीक दोस्तों, अब फटाफट मान लिख लेते हैं। दोस्तों W1 कितना है, दोस्तों W1 हमारे पास कितना 7 हो गया, तो 7 लिख लिया। और दोस्तों W3 कितना हमारा, कितना 3, तो दोस्तों यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, और दोस्तों यहाँ देखिए W3 दोस्तों हमारा 2 है, तो यहाँ पे दोस्तों 2 हो गया। और W2 दोस्तों कितना 5, जिसका जो अनुपात है उसको वहीं पर लिखेंगे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जिसका जो अनुपात है उसको वहीं पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे क्या W1 का अनुपात 7 है, दूसरे नंबर पर है यहाँ पर, तो 7, इसलिए 7 लिख लिया। W3 का अनुपात दोस्तों कितना, W3 पहले नंबर पर, इसलिए 3 लिख लिया। ठीक है, W3 फिर से देखें, W3 यहां पर है इसलिए दोस्तों 2, सेकेंड नंबर पे इसलिए 2 लिख लिया। और W2 यहां पर है तो 5 लिख लिया। ठीक है, अब दोस्तों जो ब्रैकेट खाली है, कोष्टक कहां पर दोस्तों बनेंगे, यहां पर। एक कोष्टक दोस्तों ध्यान से देखिए यहां पर है, दूसरा दोस्तों कोष्टक यहां पर है, 2 कोष्टक दोस्तों खाली हो गए। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब इस कोष्टक में संख्या बननी, इस कोष्टक में संख्या बननी। मैंने बताया कि संख्या किसको बना, उसके पड़ोसी को। तो इस कोष्टक के पड़ोसी कौन दोस्तों, 3, तो वही दोस्तों इसमें पुट कर दीजिए। तो दोस्तों हमारे इसमें कितना आएगा 3। और दोस्तों इस कोष्टक का पड़ोसी कौन, उसी की सीधी लाइन में देखना है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, क्षैतिज, ऐसे ऐसे। ये नहीं कि ऊपर देखने के पड़ोसी 7 और 7 लिख दिया, नहीं, ऐसे ऐसे ही देखना है, मतलब पड़ी हुई लाइन, ऐसे लेटी हुई क्षैतिज लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो दोस्तों इसका पड़ोसी कितना 2, ये लिख दिया। और फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, मल्टीप्लाई का कितना आएगा 2 7 14। ठीक है, अनुपात 3 दूनी 6, और अनुपात दोस्तों कितना 3 बचे 15।
देखिए दोस्तों सेम आया होगा, आया होगा क्या, आया ही है। दोस्तों ध्यान से क्या चाहिए आपको, W1 जो चाहिए उसको लिख लीजिए, चाहिए क्या, W1 अनुपात W2 अनुपात W3। दोस्तों ध्यान से देखिए W1 कितना हमारा 14 आ गया, अनुपात W2 दोस्तों कितना 15, और दोस्तों W3 हमारा कितना 6। और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से इस टाइप का प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मैंने इसलिए इसको करा दिया क्योंकि यहां पे थोड़ा इधर उधर था, तितर बितर था, इसलिए दोस्तों मैंने इसको करा दिया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं 37 नंबर 37 दोस्तों क्या कहता है, इसको दोस्तों मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट क्विज मेथड से करा दूंगा। इस बार आपसे कह रहा है A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, और दोस्तों आपसे कह रहा है कामा B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 7, और दोस्तों कह रहा है और C अनुपात D 3 अनुपात 4, C अनुपात D बराबर 3 अनुपात 4 हो तो ज्ञात हो तो ज्ञात कीजिए या कहेगा का मान बताइए, कहेगा या तो कहेगा ज्ञात कीजिए या आपसे कहेगा का मान बताइए। ठीक है, इसके दोस्तों दो पार्ट आपसे कह रहा है। फर्स्ट पार्ट दोस्तों आपसे कह रहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, एंड दोस्तों सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है B अनुपात D। ये दो पार्ट दोस्तों आपके पास है, इनके उत्तर दोस्तों हमें बताने हैं। चलिए इसको रब करो। इसको दोस्तों मैं क्विज मैसेज से आपको सॉल्व करवा दे रहा हूं। बहुत रियल केस है दोस्तों कि इस टाइप का प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जाए। बाकी जितना मैंने दोस्तों अभी तक करा दिया इसमें, आज की क्लास में जितने मैंने प्रश्न कराए ये सब आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, तो इस टाइप का भी दोस्तों पूछ सकता है, इसलिए दोस्तों मैंने करा दिया। ध्यान से देखिए क्विज मैसेज से इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों दिया है क्या, दिया है दोस्तों फटाफट लिख लेते क्या दे रखा, A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 7 और C अनुपात D बराबर 3 अनुपात 4। और दोस्तों में चाहिए क्या, दोनों पार्ट। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों में चाहिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, क्वेश्चन मार्क दोस्तों। एंड सेकेंड पार्ट में दोस्तों में चाहिए B अनुपात D। अच्छा दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां यदि A B स्मॉल में दे रखे हैं दोस्तों तो स्मॉल में लिखेंगे, यदि कैपिटल में दे रखे हैं तो कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, देखिए पहले मैंने प्रश्न कराया तो वहां A B कैपिटल में यूज किया गया, क्यों, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में ही कैपिटल में था। यदि कैपिटल A B दे रखा होगा, जो भी दे यहां पे जो भी लिखा होगा कैपिटल स्मॉल जैसा भी लिखा है वैसे का वैसा लिखेंगे। ये नहीं कि यहां स्मॉल A अनुपात स्मॉल B दे रखा है, यहां आप कैपिटल A अनुपात कैपिटल B लिख दे, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, जो वहां लिखा वही दोस्तों लिखेंगे। ध्यान से दोस्तों देखिए क्विज मेथड से दोस्तों सॉल्व करते हैं। ये हेडिंग डालने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, पेपर में कोई जरूरत नहीं कि ये आप हेडिंग डालें। ठीक है, डायरेक्ट आप इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्या A अनुपात B अनुपात C अनुपात D चाहिए। दोस्तों लिख लीजिए फटाफट क्या चाहिए, A अनुपात B अनुपात C और अनुपात D। ठीक है दोस्तों, सबके मान फटाफट पुट कर दीजिए। दोस्तों A अनुपात B कितना दोस्तों, 2 अनुपात 3। दोस्तों यहां पे 2 हो गया, यहां पर 3 हो गया।
नेक्स्ट लाइन में दोस्तों बी अनुपात सी, तो बी दोस्तों हमारा कितना 5 है, तो यहां पे 5 हो गया दोस्तों। और दोस्तों सी कितना हमारा 7, यहां पे दोस्तों 7 हो गया। जो है उसी के नीचे उसको रखेंगे। सी अनुपात डी, दोस्तों सी हमारा कितना 3 है, डी कितना 4, तो सी के नीचे दोस्तों 3 लिखेंगे और डी के नीचे दोस्तों 4 लिखेंगे। और दोस्तों वही काम फिर से करेंगे, जहां पे जो ब्रैकेट खाली है वहां पे दोस्तों बना दीजिए। ध्यान से देखिए, एक कोष्टक दोस्तों यहां पर खाली हो गया, ये हमारा दोस्तों यहां पे खाली रह गया ये वाला। और दोस्तों कहां, एक यहां नीचे खाली है, और दोस्तों एक यहां पे खाली है, और दोस्तों एक यहां पर, और एक दोस्तों यहां पर खाली। ठीक दोस्तों, वही काम करना जो पीछे करते आ रहे हैं, उसके पड़ोसी को दोस्तों उसमें बैठा दीजिए। तो दोस्तों इसका पड़ोसी कौन, 3 का पड़ोसी कौन, मतलब इन दोनों कोष्टकों का पड़ोसी कौन दोस्तों 3, तो इसमें भी 3 आएगा और इसमें भी 3 आएगा, सेम आएगा। ठीक दोस्तों, और समझ पा रहे कि नहीं, इनका पड़ोसी कौन दोस्तों, इस ब्रैकेट का 5, तो इसमें 5 आ जाएगा। और इस ब्रैकेट का दोस्तों पड़ोसी कौन 7, तो इसमें 7 आ जाएगा। इनका पड़ोसी, इन दोनों ब्रैकेट का पड़ोसी कौन सा 3, तो यहां 3 आ गया, यहां 3 आ गया। फटाफट दोस्तों मल्टीप्लाई, बस इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोस्तों मल्टीप्लाई करते ध्यान से देखिएगा, 2 पंचे 10 और 10 तियां 30 अनुपात क्या क्या, 2 पंचे 10 और 10 तियां 30 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करते 3 पंचे 15 और 15 तियां 45, यहां दोस्तों 45 हो गया अनुपात। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 3 तियां 9 और 9 सती 63, ठीक है, कैसे 3 सते 21 और 21 तियां 63 होगा दोस्तों। और अनुपात दोस्तों ध्यान से देखिए, 4 तियां 12 और 12 सती 84 ना, ठीक है, ठीक है, 3 सते 21 और 21 सती 3 सते 21 और 21 की मल्टीप्लाई 4 से दोस्तों करेंगे कितना आएगा, 84 आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा आ गया, क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा ए अनुपात बी अनुपात क्या चाहिए था फर्स्ट पार्ट में, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर दोस्तों 30 अनुपात 45 अनुपात 63 अनुपात 84। ठीक है, चाहे दोस्तों तो इसको सरल और कर सकते हैं, कैसे, यहां 30 है या 45 है या 63 है या 84, ये सभी संख्याएं दोस्तों 3 से कट रही हैं, तो डिवाइड कर दीजिए दोस्तों। तो उसके बाद क्या बनेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर दोस्तों 3 से करेंगे तो 3 दहम 30 अनुपात 3 से 3 एकम 3 3 पचे 15 अनुपात 3 दूनी 6 3 एकम 3 21 हो गया। ठीक है, और ये 3 दूनी 6, ठीक है, 2 बचा 3 अट्ठे 24, क्या 10 अनुपात 15 अनुपात 21 आ गया दोस्तों। फर्स्ट का दोस्तों हमारा ये आंसर आ चुका। कोशिश करें दोस्तों उसको सरल अनुपात में लिखने के लिए। और दोस्तों सेकंड पार्ट देख लेते हैं, यहीं पर क्या आपसे कहा बी अनुपात डी चाहिए, तो दोस्तों हमारा बी कितना है, इसमें देखिए बी कौन सा दोस्तों, बी में कितना था 45, या उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना, चलिए लिख लेते हैं 45 आया बी में दोस्तों हमारा 45 आया, और दोस्तों डी में कितना आया हमारा 84, ये भी दोस्तों कट जाएंगे। इसके बाद दोस्तों मैं यहां पे सॉल्व करता हूं रेट से ही, सेकेंड पार्ट यहां पे दोस्तों है, इसको मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। बी अनुपात डी बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3 3 पचे 15 अनुपात, इसको दोस्तों 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 15 अनुपात 28 3 अट्ठे 24, ये दोस्तों आगे, ये दोस्तों हमारे सेकंड पार्ट। इस तरीके से दोस्तों सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक दोस्तों, समझ गया ना, कर लेंगे ना इस टाइप का प्रश्न, जैसे कह रहा है उसी तरीके से दोस्तों मैंने लिख लिया है। और जितने कोष्टक खाली हैं उसका पड़ोसी देखिए फटाफट उसको फिल करिए। इसका पड़ोसी ये तो इसमें ये भर दिया, इसका पड़ोसी ये तो इसमें ये भर दिया। अब इन दोनों ब्रैकेट का जो पड़ोसी होगा उसी को दोनों में भरेंगे, और फटाफट इनकी इनसे मल्टीप्लाई, ये सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सबकी आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और दोस्तों जो आ जाएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टाइप के प्रश्न जरूर लगा लेंगे। इसलिए दोस्तों मैं बहुत आराम से करा रहा हूं, और आप सिलेबस की टेंशन मत लीजिए,
आपका आराम से सिलेबस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में आपके अनुपात से संबंधित प्रश्न कैसे लगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए, जिससे आपके जो भाई बंधु हैं, आपके जितने भी भाई बंधु अच्छे से वीडियो को देख पाए और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। ठीक दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, संख्या को दोस्तों जरूर बढ़ाते रहिए, जिससे क्या हो, मैं भी मोटिवेट हो सकूं कि हाँ हमारे भाई बहन हमसे सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए आप संख्या को दोस्तों, आप एक एक लोगों को जोड़ेंगे तो जस्ट संख्या दुगनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसलिए दोस्तों संख्या जरूर बढ़ाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।